Assalamu alaikum, this is मारूफ खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का बॉटनी फर्स्ट ईयर का MCQ सॉल्व करेंगे. फर्स्ट MCQ है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एनर्जी हमेशा रिक्वायर होती है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रही होती है, तो दैट्स वाई इसको खींच के निकालना पड़ता है. खुद सोचें हायर से लोअर में तो आसानी से चला जाता है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. लेकिन किसी चीज़ को जब लो से हाई में पहुंचा रहे हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको खींच के निकालना पड़ेगा. दैट्स वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. MCQ नंबर 2 है द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल. सो यस, जो वो प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है वो है ट्यूब्यूलिन. यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, और अगर आप देखना चाहें तो चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पूरा एक चार्ट बना हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो भी आप देख सकते हैं. ट्यूब्यूलिन होती है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा. MCQ नंबर 3 है विच वन इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स. सो कौन सी है इसमें मेम्ब्रेन जो बाउंडेड ऑर्गेनील्स है. देखें, आपको पता होना चाहिए कौन सी मेम्ब्रेन डबल बाउंडेड होती है, कौन सी सिंगल बाउंडेड, और कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होते ही नहीं है. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, वो भी डबल. यहाँ पे राइबोसोम, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होती हैं. MCQ नंबर 4 है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन अकर एंड. सो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का होता है इन द डार्क रिएक्शन वो होता है अकर C3 प्लांट्स में. डार्क रिएक्शन को केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, और इसी की वजह से ये फिक्सेशन की वजह से इसको C3 प्लांट्स भी कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा. MCQ नंबर 5 है राइस बिलोंग्स टू क्लास. ये आपकी बुक में नहीं है और आपको ज़रूरत भी नहीं है. पता नहीं इन्होंने लास्ट बुक से दे दिया है, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ. राइस बिलोंग करती है क्लास पोएसी से. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. MCQ नंबर 6 है क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड. सो क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड एंड इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. साइट्रिक एसिड में परसिस्ट करता है साइट्रिक एसिड 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, इसलिए दैट्स वाई इसको TCA साइकिल भी कहते हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा. MCQ नंबर 7 लाइकोपसीडा आर कॉमनली नोन एज. सो लाइकोपसीडा इज ऑल्सो नोन एज क्लब मॉसेस. इसकी एग्जाम्पल होती है क्लब मॉसेस, दैट्स वाई इसको कहते हैं कि लाइकोपसीडा आर कॉमनली नोन एज क्लब मॉसेस. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. MCQ नंबर 8 है विच ऑर्गेनीज रिलीज ATP. क्लोरोप्लास्ट में आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. ये एनर्जी को स्टोर करता है एंड जब नीड होती है तो रिलीज कर देता है. इसमें दोनों हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा. MCQ नंबर 9 है गैमेटोफाइट इन बैरियोफाइट. सो ऑलवेज रिमेंबर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. MCQ नंबर 10 है द एक्सेस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज फोर्स्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रो. सो ड्रॉपलेट्स के जरिए हो रही है. इसका मतलब ये है कि जब वाटर फोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स तो वो होती है गुटेशन, और गुटेशन ऑलवेज अकर होती है थ्रू हाइड्रोथोट. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा. MCQ नंबर 11 द मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम इज कॉल्ड. सो मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम हमेशा को इनोसाइटिक कहलाता है. को इनोसाइटिक हाइफे, इसमें हाइफे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम इज कॉल्ड को इनोसाइटिक हाइफे, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्रीली मूव कर सकता है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. MCQ नंबर 12 प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड. आपको पता होगा कि ओव्यूम एंड स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन में, जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया. इनमें क्या होता है कि ये ऑर्गन सराउंड करते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पैराफाइसिस, एंड इसके ज़रिए ही वो प्रिवेंट करते हैं कि उनके सेक्स ऑर्गन ड्राई ना हो सके. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, पैराफाइसिस. MCQ नंबर 13 वायरसेस आर. सो नॉन सेलुलर होते हैं तभी इसको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया है. ये हमेशा होस्ट बॉडी की ऑर्गेनील्स को यूज़ करते हैं, होस्ट बॉडी को यूज़ करते हैं फॉर देयर एक्टिवेशन. ये साइड होस्ट कभी भी लिविंग कंसिडर नहीं होते हैं और इन द होस्ट लिविंग कंसिडर होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर.
MCQ नंबर 14 है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर में, और वो होते हैं सेप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेटिक भी वही होते हैं जो खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। एंड सिम्बियोट्स, सो सिम्बियोट्स वो होते हैं जिनमें कम्युनिकेशन होती है। लाइक एक अगर दूसरे को फ़ायदा दे रहा है तो दूसरा क्या हार्म पहुंचा रहा है, या दूसरा भी बेनिफिशियल है, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहा है, तो ये सिम्बियोट होती है, कम्युनिकेशन होती है, म्यूचुअलिज्म होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। MCQ नंबर 15, गैमनोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सो गैमनोस्पर्म कैरेक्टराइज होता है बाय नेकेड सीड, क्योंकि इनके व्यूल ओवरी से कवर्ड नहीं होते, दैट्स वाई इनके सीड नेकेड होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। MCQ नंबर 16, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस जो है, ये एड्स का वायरस जो है वो होता है रेट्रोवायरस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। MCQ नंबर 17 है, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट इज। सो मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट राइनिया होता है, यहाँ पे आपकी बुक में पूरा मेंशन है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। MCQ नंबर 18, हेट्रोसिस प्रेजेंट इन। सो आपके पास बैक्टीरिया में दिया हुआ है कि हेट्रोसिस प्रेजेंट होते हैं काइनोबैक्टीरिया में। ये एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है, या जिसको हम नोस्टॉक भी कहते हैं। ये फिक्स करता है एलिमेंटल नाइट्रोजन को बाय देयर स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं हेट्रोसीस। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। So that's it. If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.